बच्चों, जैसा कि हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों भेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 भेद माने गए हैं, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में किसी पदार्थ आदि के नाप, वजन व तौल आदि के बारे में बोध होता है, अर्थात जिन पदार्थों से कोई वस्तु बनती है, ऐसे पदार्थों का नाप तौल भी किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम चीज़ें बना लेते हैं। सोने चांदी के बहुत सारी ज्वेलरीज बनती हैं, पीतल मिट्टी के बर्तन बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर्स बनते हैं, दूध आदि से मिठाइयाँ आदि बन जाती हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। समूह यानी ग्रुप, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। अब देखिए, परिवार किससे बनता है? एक लोग से नहीं बनता है, बहुत सारे लोग होते हैं तो परिवार बनता है। कक्षा कैसे बनती है? एक बच्चे से बनती नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें कक्षा कहते हैं। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं तो सेना बनती है। दल, बहुत चीज़ों का जैसे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं तो उनका ग्रुप जा रहा है, उनका दल जा रहा है, लोगों का दल जा रहा है। जनता, बहुत लोगों को जनता कहते हैं। भीड़, बहुत सारे लोग खड़े हैं तो भीड़ कहते हैं, जब भीड़ जमा हो गई। तो जहाँ पर ग्रुप की बात हो, समूह की बात हो, समुदाय की बात हो, बहुत सारी चीज़ों से जुड़कर समुदाय बनता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है।